जय मां पीतांबरा। आज हम लोग अपनी भगवती माँ पीतांबरा का ही गुणगान करते हैं। भाई माँ पीतांबरा इतनी दयालु हैं कि हम कहाँ तक बताएं। खुद अनुभव करोगे जब स्वयं अनुभव होगा तब आप भी यही कहोगे, हाँ माता श्री बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं अपने भक्तों के प्रति। भाई केवल भाव बना के आप माता श्री के चरण में आ भर जाएं, फिर सारी समस्याओं का हल, सारी समस्याओं का निदान स्वतः ही होने लगता है। मन गदगद हो जाता है। भाई हमसे तमामों लोग फ़ोन करके पूछा करते हैं, गुरुजी पैसा नहीं है और माँ की आराधना में पैसा लगता है, तो हम कैसे कर पाएंगे। भाई कहना भी उनका उचित है, क्योंकि जब के बाद हवन होता है और हवन में पैसा लगता है। हवन सामग्री ही बाजार में बहुत महंगी है। अब जिस चीज़ की आवश्यकता है वो तो भाई देनी पड़ती। तो हम ये प्रयास करते हैं कि जो माँ की शरण में आना चाहे उसके लिए कौन सा सुगम मार्ग दिया जाए जिससे उनकी समस्याओं का निदान हो सके। भाई एक दो लोग हों तो सोचने पर व्यक्ति मजबूर नहीं होता। जब तमामों लोग एक ही बात बार बार कहते हैं तब सोचने पर विवश होना पड़ता है कि कोई माँ का सुगम उपाय ही बताया जाए जिससे सब लोग कर सकें और माँ का चहुते से गुणगान गा सकें। भाई जिसका काम बनेगा वो माँ का गुणगान तो करेगा ही, और हमारी भी यही इच्छा है कि माँ का गुणगान चहुते होता रहे। तो उसके लिए हम कुछ प्रयोग बताते हैं। जो धनाभाव से पीड़ित हैं, पैसा खर्च नहीं कर सकते बिल्कुल, वो लोग इस प्रयोग को अवश्य करें। इस बात का दावा है कि आपको लाभ अवश्य मिलेगा। पैसे की तंगी आपकी समाप्त होगी। इतना पैसा तो आएगा ही कि आप माँ के हवन अच्छे से कर सकें। तो आप जमीन के ऊपर पहले साफ कर लें अच्छे से, या पृथ्वी नहीं तो फर्श है, फर्श के ऊपर आप पहले पोंछा लगा लें, यानी सफाई कर लें पहले। और फिर उसके बाद चुटकी से आप पकड़ें हल्दी, पिसी हुई हल्दी, और ज़मीन के ऊपर यानी कि फर्श के ऊपर आप लिखें पीतांबरा। केवल ये लिखना है, माता श्री का नाम पीतांबरा, हल्दी से लिख गया। अब इसका पूजन करें आप। 5 दीपक कड़वे तेल के जला के जहाँ पे पीतांबरा लिखा है उसके सामने रख दें और 1 गिलास जल रख दें। भोग रखना होता है, मगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो बाज़ार से 50 ग्राम या थोड़ी सी किशमिश ले लें और 4 या 5 किशमिश भी वहीं पे कटोरी में रख दें। और जो पीतांबरा लिखा हुआ है उसकी आप 108 बार परिक्रमा करें, और परिक्रमा करते समय आप माँ का गुणगान गाते रहें
अपनी समस्या बताते रहें। जैसे जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा भाव से कहें। ये नहीं कि केवल दिखा कहें पीताम्बरा जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा, इससे काम नहीं होगा। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा भाव के साथ। हे माँ पीताम्बरा, हमारे कष्टों का अंत करें, हमारे पैसों की तंगी को दूर करें। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा, हमारे पैसों की तंगी को दूर करने की कृपा करें। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा कहते हुए धीमे धीमे 108 बार आप परिक्रमा कर लें। फिर जो पीताम्बरा हल्दी से लिखा हुआ है वो सारी हल्दी बटोर ले और अपने उसको खाने में प्रयोग करें। दूसरा, जो वहाँ किशमिश रखी है उसका भी आप प्रसाद समझ कर ग्रहण करें। जो जल रखा है उसको भी ग्रहण करें। ये लगातार आप 1 माह तक रात के 10 बजे के बाद यह प्रयोग करना है। 1 माह तो हमने बहुत बता दिया, 1 हफ्ते के बाद ही इसका परिणाम सामने आने लगता है। आपके पास इतने पैसे आएंगे, चाहे जहाँ से आवें, उचित मार्ग से ही आते हैं कि आप माँ की आराधना अच्छे से कर सकें। तो ये प्रयोग बहुत ही सुगम है और कुछ पैसा वैसा विशेष आपका लगना नहीं। यदि इतना भी नहीं कर सकते हो तो भैया आगे हम क्या बता दें हैं? मगर इतना आप करने का प्रयत्न करें, माता श्री की कृपा मिल जाएगी। आपके सारे अनुष्ठान भर का पैसा मिलता रहेगा। आप अपने अनुष्ठान के ऊपर अनुष्ठान करते जाइए। ये तो पहला उपाय बता दिया। अब यदि कुछ जेब में पैसा वैसा आ गया हो तो आप बाजार से मछली ले लो, 5 मछली। भाई हम लोग क्या करते हैं, माँ की प्रसन्नता हेतु प्रयत्न करते हैं कि माँ कैसे प्रसन्न हो, बस। और जब माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो असंभव हो। फिर तो प्रयत्न करते रहो कि माँ को रिझाना है, माँ को मनाना है, माँ को प्रसन्न करना है। तो इसमें पहला काम तो भाव होता है, भाव प्रधान है। माँ मन के बात को तुरंत पकड़ लेती हैं। उनके पास भैया बहुत सुपर कंप्यूटर है जो मन के भाव तुरंत पकड़ लेती हैं। आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है वो उनका सुपर कंप्यूटर कैच कर लेता है और उसी के अनुसार आपको परिणाम भी मिलता है। तो 5 जिंदा मछलियां ले लीजिए आप। एक पॉलीथीन में पानी रखिए, उसमें 5 जिंदा मछली और अपने सर के ऊपर से घुमा लीजिए। और किसी बहते हुए जल में जाके पॉलीथीन का मुंह जब खोलेंगे तो सारी मछलियां उसमें निकल के चली जाएंगे। तो जिस समय पॉलीथीन का मुंह खोलें उस समय बोल देना है, हे माँ पीताम्बरा, आपकी प्रसन्नता हेतु मैं आपको मछली अर्पित कर रहा हूँ, इसको ग्रहण करने की कृपा करें और हमारे बिगड़े हुए कामों को बनाने की भी कृपा करें। इतना बोल देना है। अच्छा, ये हो गया। 2 नुस्खे दे दिए मैंने। अब तीसरा फार्मूला और सुन लो। ये प्रयोग बीच बीच में करते रहना। चाहे भले आप साधना कर रहे हो, यदि बीच बीच में ये प्रयोग करते रहोगे तो माँ की प्रसन्नता और तीव्र मिल जाएगी। फिर कन्या भोज आ जाता है। कन्या भोज में किसी भंगी की कन्या या जमादार की कन्या जिसका अभी महनवारी ना शुरू हुई हो वो कन्या कहलाती है। वैसी कन्या तो घर पे जाके उसके आप पहले उसकी माँ से कह दे कि कल मैं आपकी बेटी का पूजन करना चाहता हूँ, आप इसको नहला धुला के हमारे वहाँ ले आइएगा। अच्छा, जब वो कन्या आ गई आपके घर, उसके सिले हुए वस्त्र दीजिए, बढ़िया पीले रंग की, और उसके ऊपर लाल रंग के छींटे पड़े हों, यानी कुछ बेल बूटा बना हो लाल रंग का, उसको दे दीजिए। यानी कि उसका पूरा हमें श्रृंगार करना है। जैसे
उस कन्या को पहले तो ऊंचा स्थान दीजिए, कुर्सी उर्सी बैठा दीजिए, पिढ़ाई उड़ाई पर बैठा दीजिए, और उसके बाद उसका पैर उसके धोइए। एक थाली लीजिए, थाली में उसके पैर रख के उसमें 5 जल डालते हुए उसके पैर अच्छे से धोइए। अच्छा, मन में भाव ये हो कि मैं माताश्री को चरण धो रहा हूँ। चरण धोते धोते कभी कभी आपको उस कन्या के पैर एकदम पीले रंग के दिखाई पड़ेंगे। सब अनुभव की हुई बातें बता रहा हूँ, कपोल कल्पित बातें तो मैं करता नहीं हूँ। फिर उसको जो है अच्छा सा भोग खिलाइए, जो आपको उचित जान पड़े, जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं, ऐसा ही भोग लेना। जैसे रसमलाई है पीले रंग की, अपने हाथों से खिलाइए। उस समय कल्पना करिए कि मैं माताश्री को भोग खिला रहा हूँ, और उसको भोग खिलाते समय उसके चेहरे को बहुत बारीकी से देखें। जब उसका चेहरा एकदम पीला, दमकता हुआ पीला दिखाई पड़ जाए, फौरन पाँव पकड़ लेना, आशीर्वाद ले लेना। भोग खिलाने के बाद आप भैया उसको दक्षिणा भी दें। दक्षिणा देने के बाद उससे आशीर्वाद ले लें, बस। यदि माह में एक बार भी आपने कन्या भोज कर दिया तो तय जानो आपकी साधना बहुत ही तीव्र गति से चलेगी। अच्छा, 3 आपको बता दिया, अब चौथा और ले लो। चौथा में किसी गरीब कन्या की शादी में अपना कुछ अंश लगा दें। किसी गरीब कन्या की शादी में अपना कुछ पैसा लगा दो। एक अच्छी सी साड़ी ले लो पीले रंग की, और उसके ऊपर लाल बेल बूटे बने हों, यानी कि उस कन्या की, यानी उसकी शादी में जो श्रृंगार की चीज़ें होती सब आपको देना है। किसी महिला से पूछ लेना भैया कौन कौन से वस्त्र होते हैं, वो सब बता देगी। जैसे धोती है, ब्लाउज है, पेटीकोट है, ये सब जो दुनियादारी जितनी है, किसी महिला से पूछ लेना, वो सब बता देगी। चूड़ी है, बिंदी है, और लालता है, और ये सब आप एक उसमें रख के डिब्बे में, और उसमें दक्षिणा भी रख देना, और उसको कन्या की शादी में आप अर्पित कर दो। और ये तय जानो जो पैसा आप दोगे, भगवती अपने पास कुछ नहीं रखती हैं। मैं व्यासु समेत उससे ज़्यादा आपको वापस मिल जाएंगे। देर नहीं लगाती माताश्री। यही तो खासियत है अपनी माताश्री की, वो अपने पास किसी का कुछ नहीं रखती है, सब वापस कर देती हैं, मगर मैं व्यासु समेत वापस करती हूँ। अच्छा, कुछ समय जब लग जाता तो समझो तुम्हारा ब्याज बढ़ रहा है, ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, 4 नुस्खे हो गए। एक और नुस्खा दे देता हूँ, है ना। वे 5 ही बहुत हो जाएंगे, और माताश्री की प्रसन्नता अच्छी मिल जाएगी, और आपकी साधना में कोई विघ्न नहीं आने पाएगा। पैसे वैसे से संबंधित कोई समस्या नहीं रह जाएगी। जितना आपको साधना में चाहिए उतना मिलता रहेगा। तो उसमें एक पताका बना लेते हैं। पताका पीले रंग की पताका होती है, जिसके ऊपर सिंदूर से या कुमकुम से हल्दी में मिला लो, और उससे हेम लिख दो। आपने माँ का बीज मंत्र उस पताका पर लिख देते हैं। पताका देखो नुकीली होती है, झंडा चौकोर होता, पताका नुकीली होती है। इसको पीले बांस में इसको लगावें, और बांस पे भी आप पीले रंग का कपड़ा लगा दें, और इस पताका कहीं गाड़ दें। गाड़ने के बाद इसके भी उसी तरह से परिक्रमा करने हैं 108 बार। और जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगदाम की, बस यही जयकारा देते हुए आप 108 बार परिक्रमा कर लें, बहुत लाभ होगा।
हे माँ पीताम्बर, हमारे सारे भक्तों पर, हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव सदैव बनाए रखें, जिससे वो अपने अथर्वा का रंग पीला कर कर इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो सकें। जय माँ पीताम्बरा।